लेकिन भगवान शंकर की लीला बड़ी विचित्र है। अब वो जान गए कि देवताओं का क्या कार्य सिद्ध होना है, तो पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय जी का जन्म नहीं होना था और कुछ और लीला होनी थी, इसलिए कुछ ऐसी लीला हुई कि भगवान शंकर का अमोघ तेज स्खलित हुआ। अब देवताओं को लगा कि भगवान शिव का वीर यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो भस्म हो जाएगी। तो अग्नि देवता से कहा कि आप ही तेजस्वी हैं, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अग्नि देवता ने कबूतर का रूप बनाया और शिव तेज को चोंच में धारण कर लिया। माता पार्वती बाहर निकली, देवताओं को देख करके फटकार लगाई, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम्हें बस अपना भला दिखता है। अध्यय प्रवृत्ति देवानाम बंध्या भार्या भवन्त्वित, तुम्हारी पत्नियां बंध्या हो जाएंगी क्योंकि तुमने मेरे मनोरथ को अधूरा कर दिया। मेरे द्वारा संतान जन्म लेती, लेकिन तुमने मेरा मनोरथ अधूरा कर दिया, इसलिए अब तुम्हारे यहां भी संतान नहीं होगी। देवाश्च दुखिता संतु निखिला मत विरोधना, मेरे विरोध से तुम हमेशा दुखी रहोगे। पर माता पार्वती ने अग्नि देवता को श्राप दे दिया, सर्वभक्षी वस्तुचे पीड़िता नित्य सा, तुम नित्य पीड़ित रहोगे, तुम दुखी रहोगे, सर्वभक्षी हो जाओगे। शिव तत्व न जानासी मूढ़ोसी सुर कार्य करत, देवताओं का कार्य करने के लिए तुमने शिव जी के तत्व को जाना नहीं, शिव से विरोध किया। अब वो भगवान शंकर का तेज अग्नि देवी सहन नहीं कर पा रहे थे, अग्नि जलने लगे। अब लगा कि अग्नि देवता नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे बनेगा। सबने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, कोई उपाय करिए। तो भगवान शंकर की आज्ञा से अग्नि ने वह शिव तेज सप्त ऋषियों की पत्नियों में स्थापित कर दिया। कैसे कर दिया? बड़ी प्यारी कथा है कौशिक जी कि सप्त ऋषियों की पत्नियां तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करके निकली और बाहर निकली तो बड़ी ठंड का समय था और ठंड से ठिठुर रही थी। उन्होंने देखा कि बढ़िया अग्नि जल रही है, अग्नि देवता प्रकट हो गए वहां, तो अग्नि जल रही थी। अब अग्नि जल रही है तो सब हाथ सेकने के लिए थोड़ा हाथ गर्म कर लें। अरुणधति ने कहा नहीं नहीं, ये कोई देव माया हो सकती है, इस समय यहाँ अग्नि कैसे जल रही है, अकेले में कोई कुछ नहीं है। तो अरुणधति नहीं गई, बाकी सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नी चली गई। अग्नि के ज्वालाओं में उन्होंने हाथ सेके, शरीर को तपाने लगी, तो उसके कणों के द्वारा वह शिव तेज जो है उन देवियों के अंदर, सप्त ऋषियों की पत्नियों के अंदर प्रविष्ट हो गया। उनमें गर्भणी के चिन्ह प्रकट हो गए। उनके पतियों को लगा ये कैसे, तो फिर उन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से हिमालय पर जाकर के उस शिव तेज को उन देवियों ने त्याग कर दिया। बाद में वह गंगा जी के किनारे आकर लग गया, गंगा जी में बहा, सरकंडे के वन में पहुंचा और वहां जाकर उसने एक बालक का रूप धारण कर लिया। और वो बालक जो है मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को प्रकट हुए। वहां विश्वामित्र जी पहुंचे और बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, अब वो बालक छोटा है लेकिन बोल गया, आप मेरा संस्कार करिए। विश्वामित्र जी बोले मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय हूं और अभी तक मुझे ब्रह्म ऋषि होने की उपाधि मिली नहीं। स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि आज आप मेरा नामकरण, मेरा जातकर्म आदि संस्कार कराइए तो आप आज से ही ब्रह्म ऋषि हो जाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कुमार कार्तिकेय का जातकर्म, नामकरण आदि संस्कार किया और स्वामी कार्तिकेय नाम रखा गया, कार्तिकेय नाम रखा गया। बोले कार्तिकेय स्वामी की। 6 कृतिकाओं ने इनका पालन किया। अब वो 6 माताओं की इच्छा होती थी हमारी ओर देखे, हमारा दूध पिए, हमारी ओर देखे, तो स्वामी कार्तिकेय ने 6 मुंह धारण कर लिए, षडमुख हो गए। आनंद जी अभी हम श्रीलंका जब गए थे ना, तो वहां कार्तिकेय जी का बहुत विशाल मंदिर है, कई एकड़ जगह में फैला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको वहां के लोगों ने ढक दिया और उसके ऊपर पर्दा लगा दिया। कार्तिकेय जी का दर्शन करने हम कई किलोमीटर चल के गए, पूरा दिन गाड़ी चली। वहां पहुंचे तो बुद्ध का मंदिर खूब बना है, बौद्ध की जगह जगह मंदिर बने हैं, कार्तिकेय जी का मंदिर ढका हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, बस कार्तिकेय जी के पर्दे में ही दर्शन होता है, वैसे फोटो में बाकी दर्शन नहीं है। और वहां कहानी क्या कही जाती है, बोले एक 6 फेस वाला मजदूर आया, हाँ वो हमें सुना रहा था जो गाइड था, 6 फेस वाला मजदूर आया, इंडिया से आया इधर काम करने को। अरे हमने कहा वो 6 फेस वाला मजदूर नहीं था,
वो 6 फेस वाले त्रिभुवन के स्वामी हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है स्वामी कार्तिकेय जी के नाम के साथ स्वामी क्यों जुड़ा है? और देवताओं के नाम में स्वामी नहीं जुड़ा, कार्तिकेय जी के नाम के साथ स्वामी शब्द जुड़ा हुआ है, स्वामी कार्तिकेय। क्योंकि भगवान शंकर ने सभी देवताओं की सहमति से स्वामी कार्तिकेय को त्रिभुवन का स्वामी बना दिया है, इसलिए उनका नाम स्वामी कार्तिकेय है। त्रिभुवन के स्वामी है वो। जो कार्तिकेय जी की आराधना करता है उसको भी धन ऐश्वर्य जो चाहिए वो बड़ी सहज मिल जाता है, क्योंकि तीनों लोगों के मालिक है, स्वामी है, स्वामी कार्तिकेय। कृतिकाओं के लिए 6 मुख प्रकट कर लिए और उसके बाद में माता पार्वती को याद हुए, स्मरण हुआ कि आखिर वो शिवतेज कहां गया। पता चला कि वो तो बालक के रूप में कृतिकाओं के पास है। शिवगणों को कृतिकाओं के पास भेजा गया और वहां से आदर पूर्वक कार्तिकेय जी को कैलाश लाया गया। यहां बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया गया, इनका अभिषेक हुआ। स्वामी कार्तिकेय को पार्वती जी ने हृदय से लगा लिया, बड़ा प्रेम किया और खूब आनंद उत्सव कैलाश पर हुआ। उसके बाद देवताओं के साथ मिलकर के स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर पर आक्रमण किया। बड़ी भारी देवताओं की सेना तैयार हुई, उसमें सब देवता आए और सबके सेनापति के रूप में कार्तिकेय जी तैयार हो गए। सेनापति बनकर के स्वामी कार्तिकेय गए, बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, तारकासुर का संहार हुआ और उसके बाद तारकासुर का वध करके देवताओं को उनके अधिकार कार्तिकेय जी ने दिलवा दिए। अब अपने अपने स्थान में रहो, अपना अपना राज्य, अपना अपना कार्य संभालो।